जब आप कांटे बोएंगे तो फिर कांटों का ही पेड़ उगेगा। आप अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। राहुल गांधी जी वोट चोर गद्दी छोड़ की बात कर रहे हैं। ये राजनीतिक हवस हमारे देश की जनता को दिखाई दे रही है। राहुल गांधी को 140 करोड़ देशवासी पप्पू समझ करके सिर्फ उनके साथ खेल रहा है। उसी पप्पू ने हवा निकाल दिया है 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस के लोग इतने साल शासन करने के बाद भी आज हमारे देश में 70% जनसंख्या को 2 वक्त की रोटी और तन ढकने को कपड़ा नहीं है। आपका जीजा अमीर होता चला जा रहा है। हम लोग राष्ट्र भक्त हैं, हम लोग मोदी ओदी भक्त नहीं। ये क्रांतिकारी आवाज आपको ललकार करके कहने का काम करती है। आप अपने जीजा ने पैसा चुरा करके अपना घर भरने का काम किया है। मैं भक्त हूं यदि तो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के, मैं उनका भक्त हूं। बुलेट से चल रहे हैं राहुल गांधी, उनके बगल में बिना पढ़ा अंगूठा टेक 5 फेल जो है तेजस्वी यादव चल रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी, अखिलेश या कोई भी पार्टी का नेता हो, उससे इस जनता को अपने रोटी की बात करनी पड़ेगी। जिसका बाप जो है चारा चोर घोटाले में, उसकी किडनी सब खत्म हो गई लालू यादव की। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है तो उन्होंने छिपाया तो नहीं कि मैं 9वीं फेल हूं। 9 फेल व्यक्ति एक आईएएस का मुख्यमंत्री बनने के बाद सैल्यूट लेगा, ये तिकड़ी नहीं है, ये तीनों की राजनीतिक हवस। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, मेरे साथ में क्रांतिकारी नेता सतपाल सिंह जी मौजूद हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान की राजनीति में अगर हम बात करेंगे तो इस समय अस्तर विहीन राजनीति पर चल रही है। खासकर बिहार चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया राहुल गांधी के मंच से, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में लाठी डंडे चलने की नौबत आ गई, जिसमें लगातार उन्होंने झंडा था, झंडे में डंडा था, उस झंडे से लोग लड़ाई भी कर रहे थे। तमाम ऐसी वीडियो वहाँ पर जारी होती है। सतपाल जी, जिस तरीके से आज की राजनीति में गिरावट चल रही है, लगातार देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है राहुल गांधी के मंच से, तो इन सब चीज़ों को लेकर के किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लगातार चुनावी यात्रा कर रहे थे, जो कि अब खत्म हो चुका है, क्या कहेंगे? सिद्धार्थ जी, सर्वप्रथम मैं नारद टीवी और विमर्श चैनल को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि आप के चैनल के माध्यम से ये मेरी आवाज़, ये सतपाल की क्रांतिकारी आवाज़, बदलाव की एक गूंज लोगों जन जन तक पहुंचती है। आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात देश के प्रधानमंत्री की मां की गाली देने की, मैं पहले अपने इस देश के नेताओं से यह कहना चाहता हूं कि इन देश के नेताओं को यह मानना पड़ेगा, हमारे देश का प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये हमारे देश, ये हमारे ही प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के पार्टी के हर एक सदस्य के वो प्रधानमंत्री हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक ही होता है। जिस दिन हमारे नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अपनी राजनीतिक हवस मिटाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीति करते हैं, तब यह गलत है। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री एक ही होता है, जिस दिन राहुल गांधी, जिस दिन अखिलेश जी, जिस दिन किसी भी पार्टी का नेता यह मानने लगेगा कि देश का प्रधानमंत्री यदि मोदी हैं तो उनके भी प्रधानमंत्री हैं, यदि हमारे भारत माता के संतान हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को, उनको भी अपना प्रधानमंत्री मानना होगा। यह भ्रम इन नेताओं को, जो अपनी राजनीतिक हवस मिटाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए 24 घंटे जनता की संवेदनाओं और भावनाओं के साथ खेलते हैं, जनता के हक की चोरी करने का काम करते हैं, जनता की रोटी की चोरी करने का काम करते हैं, जनता के खून के एक एक कतरे की चोरी करने का काम करते हैं। इन नेताओं को समझना होगा, तब जाकर के हमारे देश में साफ सुथरी राजनीति चलेगी। आपने देश के प्रधानमंत्री को, अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है, ठीक है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, जिस तरीके से इस सब अस्तर विहीन राजनीति हमारे देश में जिस तरीके से चल रही है। लेकिन अगर बात करेंगे तो देश के प्रधानमंत्री सदन में कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, इस तरीके की भाषा अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ये भी तो अशोभनीय है ना। प्रधानमंत्री को इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए सिद्धार्थ जी, प्रधानमंत्री जी को कतई यह भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीद हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर जो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी की शोभा को बढ़ाने का काम करता है, उसके साथ 140 करोड़ देशवासियों की संवेदनाएं, भावनाएं जुड़ी होती हैं। वो हर पार्टी के, हर वर्ग, हर जाति, हर मजहब के लोग होते हैं। लेकिन इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और आप देखिए, जब इस तरह की आप बात करेंगे, जब आप कांटे बोएंगे
तो फिर कांटों का ही पेड़ उगेगा और उसमें फिर फल नहीं उगेंगे। इसलिए आपको एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं आप, 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीद है, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है। 140 करोड़ देशवासी आपसे एक उम्मीद लगाते हुए यह भी उम्मीद करता है कि आप अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें, क्योंकि आपके 140 करोड़ देशवासी जो आपको प्यार करते हैं उनको आपकी भाषा को सुनकर तकलीफ न हो। और रही बात राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी तो हमें समझ में नहीं आता है कि इतने दिनों तक जो वोट चोर गद्दी छोड़ की बात कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक हवस हमारे देश की जनता को दिखाई दे रही है। ये वाकई में राहुल गांधी को 140 करोड़ देशवासी पप्पू समझ करके सिर्फ उनके साथ खेल रहा है। ये समझ लीजिए कि उनके साथ खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। कोई फ्रस्ट्रेशन में है, कोई डिप्रेशन में है। जब राहुल गांधी जी इस तरह की बात करते हैं, राहुल जी इस तरह की रैलियां निकालने का काम करते हैं, आप सोचिए कि रैलियों में लोगों की अपने श्रद्धा से नहीं आते, रैलियों में लोग अपनी भावनाओं से नहीं आते, रैलियों में लोग पार्टी के प्रति या पार्टी के नेता के प्रति समर्पण के भाव से नहीं आते, बल्कि उनको जबरदस्ती पैसे के दम पर बुलाया जाता है। और जब उनका काम हो जाता है नेताओं का, तो इनको मार के भगा दिया जाता है। पता भी नहीं चलता कि बेचारे खाए हैं कार्यकर्ता कि नहीं खाए हैं। उसी पप्पू ने हवा निकाल दिया है 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का। देखिए 2024 का जो चुनाव लोकसभा का हुआ उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, 2024 में आप ये सोचिए कितनी सीट पाए कांग्रेस ने, 99 सीट, 100 का भी फिगर न कांग्रेस नहीं छू पाई। यदि जब आप अपने मुद्दे की बात करिए, आप अपनी जनता की संवेदनाओं और भावनाओं की बात जब तक नेता करना नहीं शुरू करेगा, ये राजनीतिक हवस अब जनता जान चुकी है, अच्छी तरह से समझ चुकी। ये नेता कांग्रेस के लोग, मैं कहना नहीं चाहता हूं, कांग्रेस के लोग इतने साल शासन करने के बाद भी आज हमारे देश में 70% जनसंख्या को 2 वक्त की रोटी और तन ढकने को कपड़ा नहीं है। आज हमारे देश में गरीबी है और आपका जीजा अमीर होता चला जा रहा है। कभी उसके जो है जनता के पैसे की चोरी जो उसने किया है, जनता के खून के कतरे को चुरा करके जो आपके जीजा जी राहुल गांधी जो अब इतना बड़ा डीएलएफ वेलएफ के साथ सारा सिस्टम बनाया है, मैं कहना नहीं चाहता हूं, ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं कहूंगा, क्योंकि मैं राष्ट्रद्रोही नहीं हूं, हम लोग राष्ट्र भक्त हैं, हम लोग मोदी भक्त नहीं हैं। ये मत सोचिए कि मोदी भक्त हैं या जो हम लोग देश भक्त हैं। हम 140 करोड़ देशवासियों की संवेदना और भावनाओं के भक्त हैं। हम उन दबे कुचले वंचितों शोषितों की आंखों से निकलते हुए उन आंसुओं के हम भक्त हैं। और ये क्रांतिकारी आवाज आपको ललकार करके कहने का काम करती है कि आप पहले अपने जीजा ने जो देश की जनता 140 करोड़ देशवासियों का पैसा चुरा करके अपना घर भरने का काम किया है, वह पैसा जीजा के पॉकेट से निकाल करके, जीजा के घर से निकाल करके एक एक जनता 140 करोड़ देशवासियों के घर घर तक पहुंचाने का काम करिए। वोट चोरी तो लगातार दिखाई दे रही, कह रहे हैं कि वोट चोरी करके लोग चुनाव जीतते हैं लगातार। आप बताइए कि इसी को मुद्दा बना करके बिहार में जिस तरीके से माहौल बनाया गया और ज़बरदस्त वहाँ पे रैलियों में बड़ी बड़ी भीड़ आ रही है और लोग गालियाँ भी दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हाँ वोट चोर गद्दी छोड़। तमाम ऐसे लोग जो वहाँ की जनता है वो यहाँ से ना भरे मन से राहुल गांधी या तेजस्वी यादव कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। सिद्धार्थ जी, ये जनता जो आज जिस लायक है, आज उसका परिणाम वो जनता खूब भुगत रही है। आज राहुल गांधी से या तेजस्वी यादव से या अखिलेश जी से या किसी भी देश के किसी भी पार्टी की नेता की मैं बात करता हूं, मैं विशेष रूप से किसी पार्टी की बात नहीं करता, ना ही मैं किसी नेता का भक्त हूं। मैं भक्त हूं यदि तो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद, चरणों का धूल अपने माथे से लगाना चाहता हूं। मैं उनका भक्त हूं और मैं उस टाइप का भक्त हूं पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के, कि जैसे द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य था, एकलव्य ने मूर्ति बना करके अपनी जो है धनुर्विद्या का ज्ञान किया था, उसी तरह से मैं अपने हृदय में पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की तस्वीर रख करके मैं एक एक कदम चलता हूं और एक एक शब्द, मेरे जो क्रांतिकारी शब्द हैं वो निकलते हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए। रही बात आपके क्वेश्चन जो आपने पूछा कि जो है वोट चोरी गद्दी छोड़ वाली बात जो आपने कहा, सिद्धार्थ जी, हम ये कहते हैं कि हमारे देश की जनता इसी लायक है, क्योंकि जनता ने कभी भी बुलेट से चल रहे हैं राहुल गांधी, उनके बगल में बिना पढ़ा अंगूठा टेक 5 फेल जो है तेजस्वी यादव चल रहा है, जिसका बाप जो है
चारा चोर घोटाले में उसकी किडनी सब खत्म हो गई लालू यादव की। आप देखिए कि राहुल गांधी जो है जमानत पे घूम रहे हैं, कोर्ट से जमानत लेके घूम रहे हैं। जनता जिस दिन इन नेताओं के झंडे में से डंडे को निकाल करके, जिस झंडे में लगे डंडे को दोनों हाथ से कस के पकड़ करके नेताजी के लिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाती है, जब तक ये जनता उस झंडे में से डंडे को निकाल करके इन नेताओं से जो पढ़े लिखे गंवार हैं, जो जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करते हैं, जनता को सिर्फ उल्लू बनाने का काम करते हैं, इन नेताओं से उस झंडे में से डंडे को निकाल करके इनके अपने विकास की बात करनी पड़ेगी, अपने रोजगार की बात करनी पड़ेगी। राहुल गांधी, तेजस्वी, अखिलेश या कोई भी पार्टी का नेता हो, उससे इस जनता को अपने रोटी की बात करनी पड़ेगी, अपने रोजगार की बात करनी पड़ेगी, अपने शिक्षा की बात करनी पड़ेगी, अपने उस गरीब मां की, उस क्षेत्र के उस गरीब मां की बात करनी पड़ेगी जो अपने लाल को रात में नमक चटाकर भूखे पेट सुलाने का काम करती है। आपने अभी एक शब्द बीच में जो कहा कि तेजस्वी यादव को आपने अनपढ़ कहा, अंगूठा टेक बोल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी डिग्रियों पे हमेशा सवाल उठता है। अभी फिलहाल में डिग्रियों पे भी सवाल उनके उठा, सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं अपनी डिग्रियों को। कम से कम तेजस्वी यादव 9वीं फेल है तो उन्होंने छिपाया तो नहीं कि मैं 9वीं फेल हूं, उन्होंने अपने डिग्रियों को जाहिर किया कि हाँ हम 9वीं फेल हैं तो 9वीं फेल है। लेकिन और नेताओं को देख लीजिए, तमाम ऐसे नेता अपनी फर्जी डिग्री लगा के काम कर रहे हैं, तो अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं। सिद्धार्थ जी, हमारे संविधान का और हमारे लोकतंत्र का यह दुर्भाग्य है कि एक पढ़ा लिखा आईएएस, एक पढ़ा लिखा आईपीएस अंगूठा टेक नेता को सैल्यूट मारने का काम करता है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि पढ़ा लिखा आईएएस अंगूठा टेक नेता को, जिसको कुछ नहीं होता, उसके प्रोटोकॉल में उसके पीछे पीछे दौड़ने का काम करता है। ये हमारे देश का संविधान का दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ठीक है, लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव अपनी डिग्रियां बता रहे हैं कि हम 9 फेल हैं। आप बताइए कि 9 फेल व्यक्ति एक आईएएस का मुख्यमंत्री बनने के बाद सैल्यूट लेगा, एक आईपीएस उसको सैल्यूट करेगा। अरे वो आईएएस और आईपीएस जो पढ़ा लिखा है, जो उस पढ़ लिख करके कितनी मेहनत से उस पोस्ट पर पहुंचा है, जब इन गंवार नेताओं को, अंगूठा टेक नेताओं को जब उन आईएएस और आईपीएस को सैल्यूट करना पड़ता होगा तो उनकी आत्मा अंदर से मर जाती होगी। जब वो खड़े होकर के बूट पटकते होंगे इन गंवार अनपढ़ नेताओं के सामने, तो लगता होगा कि हमें चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए कि हम किसको सैल्यूट मार रहे हैं, किसको जो है किसके आगे बूट पटक करके काम कर रहे हैं। मैं तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूं, तुम्हारे देश में वो युवा जो डिग्रियां लेकर के गुजरात, बॉम्बे, महाराष्ट्र में जाकर के लेटरिन साफ करने का काम कर रहे हैं, झाड़ू मारने का काम कर रहे हैं, तुम्हारे घर खाना बनाने का काम कर रहे हैं, तुम्हारे पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाने का काम कर रहे हैं, नौकरी के लिए तुमने तेजस्वी यादव कभी मैंने विधानसभा में तुम्हें उनके लिए लड़ते हुए नहीं देखा, तुमने उन्हें रोजगार की बात करते हुए नहीं देखा। पहले प्रधानमंत्री की डिग्रियां मांगने से पहले हमारे देश के नेताओं को और हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश के युवाओं के डिग्रियों के बारे में सोचना पड़ेगा, जो पीएचडी करके हाईएस्ट डिग्री लेकर के जो बेचारा मेस्टर की नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए इंटरव्यू देते हुए घूमता है। अब 3 की तिकड़ी सेट हो गई है वहां पे। अगर बिहार के चुनाव की बात करेंगे तो 3 की तिकड़ी सेट हो गई है। पहले तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ही दिखाई दिए थे, अभी कुछ दिन पहले जाकर के अखिलेश यादव भी वहां पे रैली कर दिए। अब वहां पे 3 तिकड़ी जो सेट हुई है, कह रहे हैं कि अब तो बिहार चुनाव में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। वो देखिए, ये तिकड़ी नहीं है, ये तीनों की राजनीतिक हवस है। तेजस्वी यादव, माननीय अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी, ये तिकड़ी नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार के हमारे देश के युवाओं, ये सिर्फ इन नेताओं की राजनीतिक हवस है, जो तिकड़ी बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां अपनी तिकड़ी रूपी तवे पर सेक करके ये खाना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक हवस मिटाना चाहते हैं। आपने कहा भी अखिलेश यादव के नाम, तो अखिलेश यादव जिस तरीके से बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? अखिलेश यादव पागल हो गए हैं, अखिलेश यादव पूरी तरह से मेंटल डिस्टर्ब हो गए। हम कहते हैं अखिलेश यादव को यह दिखाई दे रहा है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी प्रवासी हैं। अरे उत्तराखंड के ही तो हैं, क्या भारत माता, क्या उत्तराखंड पाकिस्तान में आता है क्या? देखिए, जब से उस मौलाना ने हमारी प्रिय भाभी डिंपल यादव जी को
जब से नंगी शब्द कह करके बोलने का काम किया है, तब से अखिलेश यादव जी अपनी राजनीतिक हवस मिटाने के लिए भले ही नहीं बोल पा रहे हैं। पत्नी का सम्मान तो सभी करते हैं, लेकिन एक यादव वर्ग, हर वर्ग अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता भी बहुत इस बात से दुखी हैं, और इस बात से दुखी अंदर अंदर घुट रहे हैं, बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की पत्नी की बात नहीं थी, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की बहू के सम्मान की बात थी। और ये सिर्फ जो कह रहे हैं अखिलेश जी, जो पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को जो अखिलेश जी कह रहे हैं, प्रवासी कह रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे हैं, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। तो योगी जी के लिए, क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी एक सन्यासी हैं, 25 करोड़ प्रदेशवासियों के दिल की धड़कन होने के साथ, 140 करोड़ देशवासियों के एक दिल की धड़कन होने के साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री का एक सपना है। इसलिए अखिलेश यादव जी विक्षिप्त हो चुके हैं। अब उनके अपने पहले दिमाग का इलाज कराना चाहिए, फिर इसके बाद पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग करना चाहिए। वो सन्यासी हैं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस तरह के वक्तव्य देना ये बहुत ही गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने पूरी बात को रखा। ये थे सतपाल सिंह जी, जिस अपनी बातों को दमदारी के साथ इन्होंने रखा। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।